हेलो बच्चों, let's read the question. The question says, light from a discharge tube containing hydrogen atoms fall on a surface of a piece of sodium. The kinetic energy of the fastest photoelectrons emitted from sodium is 0.73 electron volt. The work function for a sodium is 1.82 electron volt. Find A. The energy of the photon causing the photoelectric emission. तो हम पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो हम क्वेश्चन को करने से पहले हम इसमें से डेटा निकालेंगे। के मैक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 0.73 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हमें वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल दिया हुआ है 1.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ए क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं बाय फॉर्मूला के मैक्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ सोर्स माइनस वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल। इसीलिए एनर्जी ऑफ सोर्स और एनर्जी जो हमारा फोटो इमिशन कॉज कर रही है इज इक्वल टू के मैक्स प्लस वर्क फंक्शन ऑफ एन। वैल्यूज पुट करते हैं 1.82 प्लस 0.73 इज इक्वल 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। द क्वांटम नंबर ऑफ टू लेवल्स इन्वॉल्व इन द इमिशन ऑफ दिस फोटोन्स आर। तो हम क्वांटम नंबर का डायग्राम पहले बनाएंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ का एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ का 1.81 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट और यहाँ का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जब हम डेल्टा ई निकालेंगे E4 माइनस E2 तो देखते हैं क्या आता है। तो E4 हो गया, सब में माइनस होगा, माइनस 0.85 माइनस 3.4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.55, यानी कि ट्रांजिशन जो होगा वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 तक होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है n इज इक्वल टू 4 से लेके n इज इक्वल टू 2 के बीच का ट्रांजिशन। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर सी पे। क्वेश्चन नंबर सी हमें पूछ रहा है कि द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन अबव ट्रांजिशन। तो उसके लिए हम डेल L इज इक्वल टू L4 माइनस L2 लिखेंगे और हम जानते हैं L इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। तो डेल L इज इक्वल टू H बाई 2 पाई इंटू 4 माइनस 2। तो ये आ गया 2H बाई 2 पाई। तो H बाई पाई यानी कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू H बाई पाई। तो हमारा सी का आंसर आया H बाई पाई। अब हम अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल कह रहा है द recoil speed of the emitting atom assuming it to be at rest before the transition, ionization potential of hydrogen is 13.6 electron volts। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई सी फॉर्मूला यूज करेंगे। E हो गया हमारा 2.55 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स बाई में C हो गया हमारा वही 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वैल्यू आएगा हमारा पास 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 और हम जानते हैं P इज इक्वल टू mv के बराबर होता है, जो हमने निकाला 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 के बराबर। इसीलिए V रिक्वाइल हमारे पास आएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 बाई
1.6 into 10 to the power minus 27, that is nothing but एटम का मास। तो ये हम कट करेंगे 10 to 7, ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी 0.85 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा डी क्वेश्चन का आंसर आएगा 0.85 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा रिकॉइल स्पीड है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।